बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है जी आयरलैंड के मतलब। आपने इंटरनेट पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी आयरलैंड के मतलब, जिसमें बताया जा रहा है कि आयरलैंड वीज़ा भी फ्री दे रहा है, वहाँ रहने के लिए रिहाइश भी दे रहा है और अपने पास से पैसे भी दे रहा है। मैं सबसे पहले तो ये आपको ये बताऊँगा क्या इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि अगर आप आयरलैंड जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से आयरलैंड जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आप लोग को बताऊंगा। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है उसका भी तरीका बताऊंगा और फ़ीस कितनी है ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीज़ा के मतलब या ट्रैवल से मतलब लेटेस्ट वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है ग्लोबल वीज़ा गाइड, ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह की सारी वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करें कि जो इंटरनेट पर इस वक्त वीडियोस मौजूद हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जी आपको वहाँ पर रहने के लिए जो है वो घर भी देंगे, पैसे भी देंगे, ठीक है, वहाँ पे शादी भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 100% फेक हैं। उस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन ऐसे नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए इस तरह का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जो आपको फ्री वीज़ा दें और सब कुछ करें। अगर आपने आयरलैंड जाना है तो आपको प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सबसे पहले तो आपने ये इस वेबसाइट पर जाना है, ये DFA.ia। ये ऑफिशियल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर आयरलैंड की, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आकर जो है वो आपने मुकम्मल डिटेल हासिल करनी है कि आप आयरलैंड का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ठीक है। ये मुकम्मल डिटेल आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। अब वीज़ाज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइप ऑफ वीज़ाज़, कितने टाइप के वीज़ाज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको बता देता हूँ, लेकिन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करें, उसमें भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी होती है और वहाँ से भी आप नोट करके रख सकते हैं। और जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आप एक चेक लिस्ट बना लें, उसके मुताबिक जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करते जाएँ, जो आपके पास कम है वो फिर आप अरेंज कर लें। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपका आएगा सबसे पहले तो पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपका आईडी कार्ड आएगा। आईडी कार्ड के बाद जो है वो आपका FRC आएगा, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट। और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो साथ MRC भी अटैच कर सकते हैं। फिर आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसका बैलेंस 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। हमारी करेंसी जो है वो बहुत ही डी वैल्यू है और वैसे भी हमें दुनिया में कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसलिए जितनी ज़्यादा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी, सॉरी मैं ये इस लिहाज से कह रहा हूँ, वीज़ा के लिहाज से, बाकी नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरी बात का आप गलत मतलब ना ले लें। मैं सिर्फ इस लिहाज से कह रहा हूँ कि वो लोग जो विज़िट वीज़ा पर जाते हैं वो उनकी कंट्री पर जाकर बर्डन बन जाते हैं और पक्के पक्के वहाँ पे रह जाते हैं, वो वापस नहीं आते, तो इसलिए हमारे लिए सख्तियाँ हो जाती हैं, ठीक है, जो बाद में वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने ये उस लिहाज से कहा है, वो जो मेरी बात मैंने पहले कही है उसका कोई इस तरह आपने उल्टा मतलब नहीं लेना, ठीक है। आप बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो कहना शुरू कर दें कि ये आपने इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखिए जी, सबसे पहले तो अच्छा मैं डॉक्यूमेंट से बता रहा था। बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका बिज़नेस का लेटर हेड हो गया, और उसके बाद बिज़नेस के लेटर हेड के बाद जो है वो आपने लगानी है साथ आपने होटल की बुकिंग, एयरलाइन की बुकिंग, और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए डॉक्यूमेंट्स की तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, जब मैंने वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट खोली है तो ये आप देखें कि यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आ गई है सारी, ठीक है। आयरिश वीज़ा के मतलब आप यहाँ से भी सारी मुकम्मल देख सकते हैं। इसके बाद अगर फ़ीस के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं जी, वो कह रहा है कि नो फीस रिक्वायर्ड, ठीक है। वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चार्जेज़ हैं, ठीक है। अदर चार्जेज़ हैं उनके, अप्लाई फ़ी फॉर, मतलब कि वीज़ा की फ़ीस नहीं है लेकिन उनके अदर चार्जेज़ हैं जो आपको देने पड़ते हैं, जो कि तकरीबन 60 यूरोज़ हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कि 60 यूरोज़ आपकी फ़ीस है। अब आपने वीज़ा अप्लाई, ये देखें, अच्छा उसने नीचे कर भी दिया, ये देखें आप, ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि फ़ीस नहीं है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड नॉन रिफंडेबल वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है। सिंगल जर्नी की जी 60 यूरो, मल्टीपल जर्नी की 100 यूरो और ट्रांजिट की 25 यूरो। आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो 60 यूरो आपको फ़ीस चाहिए, ठीक है। मल्टीपल आपने नहीं अप्लाई करना अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप आयरलैंड पहले भी विज़िट कर चुके हैं तो फिर आप जो है वो मल्टीपल कर सकते हैं और 100 यूरोज़ की फ़ी है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर जब ये नीचे जो वेबसाइट दी है इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको इस वेबसाइट पर ले आएगा, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ इंट्रोडक्शन दिया हुआ, आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आप दूसरों पे इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते कि बार बार दूसरों को सवाल पूछेंगे किस तरह अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, अबाउट दिस वीज़ा है, हु नीड टू अप्लाई के किन कौन है जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम कौन से हैं, क्रिएट वीज़ा एप्लीकेशन जो अभी हम थोड़ी देर में ओपन करते हैं, पे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो कि आपने ऑनलाइन ही पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स गाइडेंस आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कौन से हैं, एप्लीकेशन फॉर यंग पीपल, ठीक है, जो अंडर 18 हैं उनके लिए कौन सी एप्लीकेशन है, फिर आपने सबमिट डॉक्यूमेंट्स कैसे करने हैं, आफ्टर अप्लाई के बाद क्या है, वीज़ा का डिसीजन कब, तो ट्रैवल कब। ये देखिए कि मुकम्मल A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर दी हुई है, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद ही ओपन करके नीचे दी हुई है, ठीक है जी। A to Z आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपको किसी से पूछने की, इंटरनेट पर सर्च करने की, कोई फेक चीज़ें देखने की, एजेंट के पास जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि मुकम्मल 100% सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। तो अगर हम ये क्लिक करते हैं जी क्रिएट योर वीज़ा एप्लीकेशन, तो देखें इस लिंक के ऊपर ले आता है, तो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एन आयरिश वीज़ा ऑनलाइन, ठीक है, कि हमने ऑनलाइन ये वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से आप वो उसने दिया हुआ सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री में क्या फ़र्क है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। जब आप क्लिक करेंगे अप्लाई वीज़ा के ऊपर, ठीक है, तो हमारे सामने ये देखें ये लिंक खुल गया है, ठीक है, और अप्लाई नाउ, ठीक है। इसके बाद जो है ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा वीज़ा जो अप्लाई करना शुरू कर देगा, जैसे हम कंटिन्यू दबाएंगे, ठीक है जी। हमने कंटिन्यू दबाया तो हमारे पास अगला पेज खुल गया। यहाँ पे भी मुकम्मल उसने डिटेल दी हुई है, जिसको कहता है वो आप नॉलेज करें, ठीक है, कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ेंगे, ये वो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये देखिए आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। ये मैं आपको मुकम्मल तो मतलब फिल करके नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये एक आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, ठीक है। पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है आपका जी, पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका टूरिज़्म है, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो ढूंढ लें टूरिज़्म, ठीक है, विज़िट टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म, खुद ही उसने सेलेक्ट कर लिया, लॉन्ग टर्म आपने नहीं करना, शॉर्ट टर्म वो आपको पहले से ही बता रहा है, ठीक है। कौन सी एंट्री चाहिए जी आपको, सिंगल एंट्री चाहिए, ठीक है। पर्पस ऑफ ट्रैवल यहाँ पे आपने लिखना है, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है। पासपोर्ट आपके पास कौन सा है जी, आपके पास है जी नेशनल पासपोर्ट जो हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, ठीक है जी। इसके बाद जी डॉक्यूमेंट्स का पासपोर्ट का नंबर, उसके बाद ठीक है, ये सारी डिटेल लिखने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है, और जब आप एंड पे जाएंगे तो फिर वो फ़ीस के फॉर्म पे चला जाएगा, वहाँ पे आप जो है वो फ़ीस अपनी पे कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने आना है, ये देखें ये वेबसाइट है VSFglobal.com/pk, ठीक है। इस वेबसाइट पर आके आपने आयरलैंड के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है। बुक एन अपॉइंटमेंट के ऊपर जाएंगे तो आपसे ये कहेगा कि बुक नाउ, ठीक है। तो आपसे अकाउंट मांगेगा कि उससे पहले आपको जो है वो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। रजिस्टर्ड होने के बाद जो है वो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जब अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो आपने जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़िल की हुई है जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक आईडी आ जाएगा एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो वो रेफरेंस नंबर कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, जो ऑप्शन देगा देखें ये आ गया कि लॉगिन करें। अब चूँकि मैंने अभी इसका लॉगिन नहीं बनाया हुआ तो इसलिए मैं आपको ये फर्दर नहीं बता सकता, लेकिन मैं डिटेल आपको समझा रहा हूँ। आपने वो एप्लीकेशन का रेफरेंस का नंबर देना है और उसके बाद ये आपको बता देगा कि कौन सी डेट अवेलेबल है आपके अपॉइंटमेंट के लिए। जो भी आपको डेट देगा आपने जेरीज ये आपको बताएगा लाहौर में बुक करना है, इस्लामाबाद में या कराची में। तो जिस सिटी में आप बुक करेंगे तो वहाँ पर जाकर आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देंगे। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इनका आजकल बहुत ज़्यादा है, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएँ तो उन्होंने बहुत कम टाइम बताया हुआ है, लेकिन इनका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन ये 3 माह भी लगा रहे हैं, ठीक है जी। इससे ज़्यादा टाइम भी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोड है एम्बेसी के ऊपर, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने डिटेल के साथ अब समझा दिया है। इन वेबसाइट के लिंक्स सब के जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली इन पर क्लिक करके जा सकते हैं।
तो ये थे जी मुकम्मल डिटेल आयरलैंड के विज़िट वीज़ा के बारे में कि आप आयरलैंड का वीज़ा किस तरह से हासिल कर सकते हैं।